राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन दिनों दक्षिण भारत के चुनावी दौरे पर हैं और इस दौरान उनका हैदराबाद, आंध्र प्रदेश और मुंबई में चुनावी दौरा है। तिरुपति में प्रवासी राजस्थानियों के एक कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। वारंगल में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। लगातार कुछ दिनों से दक्षिण भारत के वो दौरे पर हैं। यहाँ पर प्रवासी राजस्थानियों से मुलाकात कर रहे हैं, उनके कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं और भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में मतदान की अपील कर रहे हैं। आपको बता दें, राजस्थानियों का एक बहुत बड़ा वर्ग दक्षिण भारत में रहता है। जयपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता अनिल सेन इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए। अनिल, दक्षिण भारत के दौरे पर हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। काफी जरूरी हो जाता है उन दक्षिण भारत में रहने वाले राजस्थानियों को साधना जो लंबे समय से वहां पर व्यापार जगत में अपना एक मुकाम हासिल करे हुए हैं और इसके अलावा वहां की राजनीति में भी बहुत बड़ी दखलंदाजी रखते हैं। चाहिए और इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने टास्क यहाँ पर दिया। हमने देखा कि पिछले 5-6 दिन से लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दौरे पर हैं और इसी दौरे में उनका जो आगे का कार्यक्रम वो भी तय कर दिया गया है। फिलहाल जयपुर लौटने का भी कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि ये जो कार्यक्रम हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, मुंबई का कार्यक्रम तय किया गया है। इसके बाद में तेलंगाना कार्यक्रम भी जो प्रस्तावित वहाँ पर चल रहा है। माना जा रहा है कि 15 मई के आसपास मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तेलंगाना की तरफ रुख करेंगे। वहाँ पर भी इसी तरह से राजस्थानी प्रवासी हों या फिर वहाँ के जो वोटर्स हों उनको साधने का काम वहाँ पर करेंगे। इसी कड़ी में इस तरह से कार्यक्रम जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का लगाया गया। इनमें अधिकतर जो कार्यक्रम है राजस्थानी समाज के जो सम्मेलन उनको संबोधित करने का कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर रखा गया। चाहे तिरुपति लोकसभा का कार्यक्रम देख लिया जाए या फिर पुणे के अंदर जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो एक तरह से राजस्थान के जो लोग हैं जो बाहर से व्यापार कर रहे हैं या किसी और काम से जो वहाँ पर ठहरे थे, उन प्रवासी राजस्थानियों को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहाँ पर लाया जाए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कास्ट करवाया जाए और अगर उनसे भी कोई वोटर्स प्रभावित है तो उनको कैसे काम में लिया जा सकता है, ये स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की है। और उसी रणनीति के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी केंद्र के नेतृत्व के तहत दौरों पर चल रहे हैं और लगातार जो टास्क दिल्ली की ओर से जो केंद्रीय नेतृत्व की ओर से दिए जा रहे हैं उनको पूरा भी कर रहे हैं। पूरी मेहनत से, पूरे लगन से काम में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जुटे हुए। अनिल, लगातार उनके दौरों को एक्सटेंड किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। पहले 2 दिन का दौरा था, 3 दिन का हुआ, फिर उसके बाद लगातार बढ़ रहा है। तो क्या ये माना जाए कि एक तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जिस तरह से उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, एकदम से वो लाइमलाइट में आए, उसके बाद अब जब उनके दौरे हो रहे हैं तो उनका जो फीडबैक आ रहा है उसकी वजह से वो डिमांडिंग हो गए हैं उन राजस्थानियों में जो दक्षिण भारत में रहते हैं और इसी वजह से उनके जो दौरे हैं उनको बढ़ाया जा रहा है मांग के अनुरूप? देखिए, बिल्कुल। और मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी देने के बाद में हमने देखा कि राजस्थान में काफी बेहतर काम किया और उसके बाद में उनकी डिमांड बढ़ने लगी। अब एक तरह से पार्टी सदस्यों कहें या फिर जिस तरह से फेस जो है उसको वोटर्स के बीच में ले जाकर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की बात की जाए, ये कहना चाहिए एक तरह से मकसद भारतीय जनता पार्टी का है। और उसी के तहत हम देख भी रहे हैं। पहले हमने देखा था, इससे पहले दिल्ली गए थे, दिल्ली में भी लोकसभा चुनाव के अंदर हमने देखा लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उनके पक्ष में वोटर्स को संबोधित किया। कई जगह रोड शो भी किए गए हैं। रोड शो करते हुए जनता के बीच में एक मैसेज देने का काम किया और इसके साथ साथ अब जो ये टास्क यहाँ पर दिया गया है वो राजस्थानी प्रवासी राजस्थानी और साधने के साथ साथ प्रबुद्धन जो लोग वहाँ पर हैं, व्यापारी वर्ग हैं, इन तमाम लोगों के बीच में एक मैसेज देने का काम करें। बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार उनके दौरे बढ़ते जा रहे हैं। कुछ दिन का और दक्षिण भारत का उनका और दौरा रहेगा। जहां जहां पर अभी चुनाव नजदीक हैं वहां वहां उनको चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी की तरफ से भेजा जा रहा है।